तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर CSS प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आसानी से चेंज कर सकें। तो मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में ट्रांजिशन कर सकें ओवर ए टाइम, ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग इसके ऊपर जैसे ही माउस ले जाते हैं तो आप देख रहे होंगे इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बदल रही है, यानी इसमें एक स्केल वाली जो वैल्यू है वो आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन। यानी कि हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ट्रांजिशन में कुछ और भी हैं, जैसे ट्रांजिशन डिले है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो इन्हीं की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कि हाउ टू यूज़ CSS ट्रांजिशन। CSS ट्रांजिशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो टू क्रिएट ट्रांजिशन इफेक्ट यू मस्ट स्पेसिफाई टू थिंग्स। तो ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। द CSS प्रॉपर्टी यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट टू। एक तो आपको CSS प्रॉपर्टी देनी होती है जिसमें आप इफेक्ट डालना चाहते हैं। जैसे कि आपकी विद है, विद में आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपको ये विद वाली जो CSS प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा, आपको कितनी देर तक इफेक्ट रखना है उसका ड्यूरेशन देना पड़ेगा, यानी कि एक टाइम देना पड़ेगा उसमें। जैसे 2 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, कितने सेकंड के लिए वो आप इफेक्ट देना चाहते हैं, यानी उसकी विद में चेंजेस देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और अगर आपने जैसे ड्यूरेशन जो है यानी टाइम आपने वहाँ पर फिक्स नहीं किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 0 होती है, और 0 का मतलब कोई ट्रांजिशन आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपने 100 पिक्सल क्रॉस 100 पिक्सल वाला जो रेड डिव एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर आप विद प्रॉपर्टी को 2 सेकंड के लिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन किस में किया जा रहा है, विद में। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो जैसे हम लोग अगर इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो डिव एलिमेंट है, डिव ID वाला जो एलिमेंट है ये आपका ये डिव है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो इसी के ऊपर ये लगाया गया है। इसकी विड्थ कितनी? 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका रेड रखा गया है, और ट्रांजिशन इसका रखा गया है किस में रखा गया है? विद में। यानी कि जो आपकी जो विद है ये आपका 100 पिक्सल है। ठीक है, तो ट्रांजिशन में आपने विद दिया और कितने देर तक आप वो इफेक्ट देखना चाहते हैं ये है। तो इफेक्ट कैसे जनरेट होगा? जैसे इस डिप पर हम लोग हावर करेंगे, माउस कर्सर ले जाएंगे तो उसकी विद जो है 100 पिक्सल से 300 पिक्सल हो जाएगी। कितनी देर तक? 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक ये रहेगी। तो ट्रांजिशन में हम लोग उस प्रॉपर्टी को देते हैं जिसे हमें चेंज करना है, यानी विद में चेंज कर रहे थे, कितनी देर तक चेंज कर रहे थे वो हमें लिखना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग जैसे ही माउस ओवर ले जाएंगे, माउस करेंगे डिप के ऊपर, उससे ही वो 100 से 300 पिक्सल में चेंज होते हुए दिखेगी 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो माउस इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये देखिए 2 सेकंड तक ये चेंज हो रही है। ठीक, तो ऐसे होता है ये। और चाहे तो हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड आपको देना तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कितने सेकंड तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 2 सेकंड लिख सकते हैं। तो एक साथ हम लोग दो काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप बैकग्राउंड कौन सा करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड क्या कर देते हैं? येलो कर देते हैं। तो आप देखेंगे येलो बैकग्राउंड होगा 2 सेकंड के लिए। जैसे आप इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो इसको रन करा लेते हैं। जैसे इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो देखिए येलो कलर भी आ गया 2 सेकंड के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और इसकी विड्थ जो है 100 से 300 पिक्सल हो गई। तो ये इफेक्ट होता है। इसके बाद चेंज सेवरल प्रॉपर्टी वैल्यूज़। तो ये अभी मैंने बताया कि एक साथ आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पर विड्थ और हाइट भी आपने चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड लिया था, बैकग्राउंड में चेंज किया था। इसके बाद स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। तो स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो ईज़ एंड ईज़ आउट की जो ये स्पीड है आगे बढ़ने की और पीछे आने की, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है, और इसमें आपको वैल्यू देनी होती है, या फिर ईज़ दीजिए, लीनियर दीजिए, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट, या फिर कोई बेजियर कर्व की वैल्यू दे सकते हैं आप। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है। ईज़ का मतलब होता है कि इट स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विथ स्लो स्टार्ट
देन फास्ट, देन इंड स्लोली, ये मतलब होता है। और यही डिफ़ॉल्ट भी होता है। लीनियर का मतलब होता है कि इसकी स्पीड जो है स्टार्ट एंड इंड की दोनों की सेम रहेगी। ईज इन का मतलब होता है कि जो ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो स्लो स्टार्ट होगा। और ईज आउट का मतलब है ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो स्लो इंड होगा। ये सब यहाँ पे मतलब दिए हुए हैं। तो जैसा भी आपको यूज़ करना हो उसी टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ये सब लगा हुआ है। जैसे D1 में ऊपर वाला जो है वो लीनियर टाइप का है। तो लीनियर में क्या होता है, दोनों स्पीड सेम होती है आगे बढ़ने के पीछे जाने की। उसी तरीके ईज़ इन, ये ईज़ वाला है। उसके बाद ये ईज़ इन ईज़ आउट है, और ये ईज़ इन ईज़ आउट। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डिले इन ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट कितनी देर तक होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर आपने दिया है ट्रांजिशन विद में 3 सेकंड के लिए, और ट्रांजिशन डिले दिया है 1 सेकंड के लिए। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो ये इफ़ेक्ट कब चालू होता है, तो ये इफ़ेक्ट जैसे इसके पास ऊपर हम ले जाएंगे तो इसके 1 सेकंड बाद ये इफ़ेक्ट चालू होगा। जैसे कि हम लोग इसके ऊपर ले जाएं तो इसके 1 सेकंड बाद ही ये 3 सेकंड के लिए इसमें ट्रांजिशन होता है। तो यही डिले होता है, कितनी देर के बाद शुरू होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर इस लाइन को अगर हटा देते हैं तो आप देखेंगे जैसे इसके ऊपर माउस ले जाते हैं वैसे ही ये तुरंत इसमें ट्रांजिशन हो जाता है 3 सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पर आप डिले करना चाहते हैं तो डिले के लिए आप 1 सेकंड या 2 सेकंड दे दीजिए। तो जैसे ही माउस ले जाते हैं इसके 2 सेकंड बाद ही इसमें ट्रांजिशन शुरू होगा। देखिए 2 सेकंड बाद इसमें ट्रांजिशन शुरू हुआ। तो यही ट्रांजिशन डिले है, 2 सेकंड वाला। और इसके बाद है ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें यहाँ पे ये दे रहा है दिस एग्जाम्पल एड्स ट्रांजिशन इफेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक साथ जो है इसमें क्या क्या चेंज कर रहा है, विद में, हाइट में और ट्रांसफार्म में ये चेंज कर रहा है। तो सभी 2-2 सेकंड के लिए। तो हाइट, विद और ट्रांसफार्म में क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और 180 डिग्री से ये रोटेट कर रहा है। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग माउस ले जाते हैं, माउस का कर्सर ले जाते हैं तो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, रोटेट भी हुआ और इसकी हाइट और विथ भी चेंज हो गई। जो हाइट थी 100 पिक्सल की और विथ 100 पिक्सल की, तीनों ट्रांजिशन करने पे क्या हो गए, 300 पिक्सल की हो गई। और रोटेट भी हो गया 180 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है। आप यहाँ पर चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का आप यहाँ पे डाल दीजिए। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट भी। कितने सेकंड के लिए, इसको भी 2 सेकंड के लिए कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज। यहाँ पर बैकग्राउंड हम लोग कर देते हैं ब्लू। ठीक, इसको रन कराते हैं। जैसे ही इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर भी आपको ब्लू होते हुए दिख रहा है, इस तरीके से। उसके बाद और ट्रांजिशन एग्जांपल यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है तरीका जो आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रॉपर्टीज आप एक साथ देते थे इसको 1 बाय 1 भी स्पेसिफाई कर दिया गया। इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन में हम लोग ये शॉर्ट हैंड तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर एक साथ ये दिया हुआ है कि आप अलग अलग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है तो इसमें आपने विथ दे दिया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है 2 सेकंड दे दिया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर दे दिया, ट्रांजिशन डिले 1 सेकंड दे दिया। तो इसी को शॉर्ट में हम एक बार में कैसे लिखते थे ये हम लोगों ने अभी ऊपर देख लिया है। ठीक, तो इस तरीके से है। और बाय यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब शॉर्ट हैंड में हम लोग इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, विथ 2 सेकंड ड्यूरेशन लीनियर टाइप का, और ये डिले टाइप 1 सेकंड। तो ये विद हो गया, कितने सेकंड के लिए करना है, 2 सेकंड के लिए ड्यूरेशन। और ये आपका लीनियर है, किस टाइप का ये बिहेव रहेगा इसका, और ये 1 सेकंड का डिले है। तो एक साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो एक साथ ये चारों जो वैल्यूज़ हैं ट्रांजिशन में अप्लाई हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई, ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया, और ये जो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हो गया, और ये आपका ट्रांजिशन डिले हो गया। तो एक साथ आप वैल्यू दे सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं एक एक करके। तो इसी का शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, आप एक बार में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, उसमें वैल्यू दे दीजिए ये सब वैल्यूज़।